हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रियल नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 पर हैं। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम में हमने रूट ऑफ 5 की इरेशनैलिटी प्रूव किए थे। आज क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, राइट। सो 3 + 2 रूट 5 की इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को, राइट। सो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में हम कहते हैं कि गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसिडर 3 + 2 रूट 5, दिस इज अवर गिवन नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ओके, सो 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर 3 + 2 रूट 5 रैशनल नंबर है तो हम कहते हैं दिस कैन बी एक्सप्रेस in the form of p/q। इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q, राइट, वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-primes, राइट, और co-primes है। ओके, सो अगर p एंड q co-primes है तो हम ये कहते हैं कि इनका HCF क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q - 3, राइट। सो रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पे हम अगर इसको इस तरह से लिखें p - 3q डिवाइडेड बाई p, राइट, एंड ये 2 है, राइट, ये 2 इधर आएगा तो लेट सपोज सॉरी दिस इज q। ओके, सो p इंटू 1 p माइनस 3 इंटू q 3q डिवाइडेड बाई q। ओके, सो रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाई 2q। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने p एंड q क्या है, रैशनल नंबर्स है, राइट। तो इसी का मतलब p एंड q क्या है, इंटीजर्स है ना, कोई इंटीजर्स है। ओके, सो p एंड q अगर कोई इंटीजर है तो यहाँ पे देखें, अगर हमने एक q है इंटीजर, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये एक इंटीजर नंबर देगा, राइट। उसको p भी एक इंटीजर है, उस इंटीजर में से इस इंटीजर को माइनस किया तो फिर से हमें एक इंटीजर मिलेगा, राइट। इस इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे भी इंटीजर मिलेगा। तो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, राइट। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर क्या हो गया, इंटीजर हो गया, राइट। मतलब इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में जो लिख रहे हैं वो एक इंटीजर है। इसी का मतलब ये जो हमने नंबर लिखा है, दिस नंबर इज रैशनल नंबर। अगर इंटीजर है तो रैशनल नंबर है, राइट। तो हमने कहा कि इफ, राइट, p एंड q आर इंटीजर्स, राइट, देन ये जो नंबर हमने लिखा है p - 3q अपॉन 2q, राइट, इज रैशनल नंबर, राइट। ओके, तो हमने इसको रैशनल नंबर कहा। तो अगर p - 3q/2q अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब रूट ऑफ 5 भी क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। लेकिन क्या रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर है, नहीं, रूट ऑफ 5 तो इरेशनल नंबर है, राइट। इसी का मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट दिस रूट ऑफ 5 इज
इरेशनल, राइट। सो हम कह सकते हैं ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या था, कंसिडरेशन था कि 3 + 2√5 इज़ ए रैशनल नंबर, राइट। तो हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है 3 + 2√5 इज़ ए रैशनल नंबर, दिस अजम्पशन इज़ रॉन्ग, राइट। इसी का मतलब 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस contradicts the fact that root of 5 sorry 3 + 2√5 3 plus or root of 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट, दिस contradicts the fact that, ये क्या कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, दैट रूट ऑफ 5 इज इरेशनल, राइट, रूट ऑफ 5 इज इरेशनल, राइट। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हम लिखेंगे कि ये क्यों अराइज हुआ है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, राइट। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arises, why, because of our wrong assumption, राइट। और हमने कौन सा रॉन्ग अजम्पशन किया था कि दैट इज 3 + 2√5, that is 3 + 2√5 is rational number. This is our wrong assumption. Therefore हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं therefore रूट, या फिर हम बोल सकते हैं we conclude that is 3 + 2√5 is not a rational, that is ये रॉन्ग assumption है, is a rational number. So हम बोलेंगे 3 + 2√5 is a irrational number. So in this way हमने 3 + 2√5 की irrationality को प्रूव किया है. So यहाँ पे हमने इसकी irrationality प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने इसको रैशनल कंसिडर किया, राइट, और इसको सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पे देखा कि रूट ऑफ 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जो इसके पहले हमने प्रूव किया है, राइट. सो ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन कि 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर. सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज ए irrational number. So in this way we prove the irrationality of given numbers. Thank you.